न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शिव शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। घर में खेलते खेलते इस तरह से मौत के मुंह में समा गया 1.5 साल का मासूम। दिल्ली में बारिश के बाद मौसम लेगा करवट। यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत में सर्दी से कब मिलेगी राहत। गाजा में इजराइल फोर्स की कार्रवाई जारी, जाने कहां तक पहुंचा सैन्य अभियान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। घर में खेलते खेलते इस तरह मौत के मुंह में समा गया 1.5 साल का मासूम। पानी से भरी हुई बाल्टी में डूबने से 1.5 वर्षीय एक मासूम आयुष की मौत हो गई। मृत के पिता विनायक का कहना है कि आयुष और उसके 3-4 भांजे भतीजी और दादाजी के कमरे में खेल रहे थे। यहाँ पर दूसरे बच्चे टीवी देखने में व्यस्त हो गए। वही 1.5 वर्षीय आयुष का ध्यान भटकने के बाद कमरे से बाहर निकल आया। कमरे के बाहर पानी से भरी हुई बकेट रखी हुई थी, वह उस बाल्टी में जाकर गिर गया। उसे स्कूटी से सेक्टर 15 में एक बाल रोग विशेषज्ञ के पास ले गए। वहां डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया और कहा कि आप इसे बड़े अस्पताल लेके जाइए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में बारिश के बाद मौसम लेगा करवट। यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत में सर्दी से कब मिलेगी राहत। देश में कई राज्य इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। इस बीच राहत की खबर ये है कि अगले 3-4-5 दिन तक उत्तर भारत में घने कोहरे और ठंड से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, बिहार और राजस्थान समेत कई राज्यों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली में इस वक्त मौसम करवट बदल रहा है। कभी ज्यादा सर्दी के एहसास हो रहा है तो कभी धूप निकलने के बाद ठंड से राहत मिल जाती है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी सोमवार 19 जनवरी को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहने की संभावना है। 31 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक दिल्ली का मौसम करवट लेगा, क्योंकि इस दौरान यहाँ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गाजा में इजराइल फोर्स की कार्रवाई जारी, जाने कहां तक पहुंचा सैन्य अभियान। इजराइल डिफेंस फोर्स गाजा पट्टी के ऑपरेशन कर रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में कुछ अधिकारियों के बारे में दावा किया गया है कि उन्होंने हमास के साथ मिलकर इजराइल पर हमले किए थे। इस आरोप के बाद कई देशों में राहत और बचाव सामग्री की सप्लाई को रोक दी गई है। संयुक्त राष्ट्र में प्रमुख गुटेरेस ने भी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में कर्मचारियों की संलिप्तता की निंदा की है। वही कई देशों से यह गुजारिश की है कि वह गाजा में फंसे 20 लाख लोगों की मदद करना जारी रखे। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को रोकने के लिए CIS के प्रमुख फ्रांस की बड़ी बैठक की गई। इसमें कतार, मिस्र और इजराइल के अधिकारी भी शामिल रहे। हाल ही में इजराइल ने यह पेशकश की थी कि यदि हमास सभी बंधकों को छोड़ देता है तो वह कुछ समय के लिए जंग रोकने का विचार करेंगे। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई, क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।